नमो लोये सौवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सौवपापनाशनो मंगलानं च सौदेशं परमं हवै मंगलम्। जगत पूज्य जिनराज है वीतराग भगवान, शीश झुकाए चरणों में सोय कोटि कल्याण। हरिहंतों को नमन हमारा, जीवन जिनका पावन धारा। ऋषभनाथ जी पहले आए, जग में धर्म ध्वजा फहराए। अजितनाथ जी दूजे जिनवर, बने परमात्म धर्म विजयकर। असंभव को संभव बनाते, प्रभु जी संभवनाथ कहाते। स्वागत धर्म का जो सिखलाते, अभिनंदन प्रभु वर कहलाते। कुमति हार सुमति को देते, भविजन सुमति नाथ जी कहते। लघुता से गुरुता मिले, गुरुता से प्रभुता। जो कर्म से पुष्प खिले, पुष्प में सौरभता। कमल समान परम प्रभु प्यारे, जग में रहते जग से न्यारे। सप्तम जिन सुपाश जियाए, त्रिभुवन में तब हर्ष समाए। चंद्र समान सौम्य प्रभु मेरे, चंद्र प्रभु हम शरण में तेरे। शुद्ध विधि के जो है स्वामी, सुविधिनाथ है अंतर्यामी। विषयताप की अग्नि मिटाए, प्रभु जी शीतलनाथ कहाए। मोक्ष मार्ग की राह दिखाए, जग में वह श्रेयांश कहाए। जग में वह श्रेयांश कहाए। महिमा ये जिनराज की अद्भुत और महान। शुद्ध भाव से जो बजे, हो उसका उत्थान। तीन लोक में परम पूज्य है, ऐसे प्रभु मेरे वासु पूज्य है। मलिन कर्म का किया समापन, विमलनाथ को शत शत वंदन। अनंत शक्ति देवन स्वामी, अनंतनाथ नयनाभिरामी। धर्म तीर्थ को जो प्रगटाते, ऐसे प्रभु धर्मनाथ कहाते। शांत स्वभाव में रमने वाले, शांतिनाथ दुख हरने वाले। निज वैभव से धनिक बनावे, ऐसे प्रभु कुंतुनाथ कहावे। ऐसे प्रभु कुंतुनाथ कहावे। जिनवर जैसा लक्ष्य हो, जिनवर जैसा ज्ञान, जिनवर जैसा आचरण, रहे सदा ये ध्यान। राग द्वेष हरि जिनके जाते, अनुपम सुख हरनाथ जी पाते। पुरुषोत्तम पद को जो पाते, वे प्रभु मल्लीनाथ
मनसा के पाठ को जो निश दिन गावे, हो जाए जग में अमर अमृत रस पावे। संग प्रसंगे भद्रावती में कौशल दशम के शुभ अवसर में पाश प्रभु से यही कामना पूर्ण होवे मेरी भावना। संवत 62 2000 पाश प्रभु का जय जयकार। कर कर गश का हो धारा, सुख सागर शिष्यों का नारा, सुख सागर शिष्यों का नारा। आज उमंग उल्लास से गाया प्रभु गुणगान, शुद्ध बुद्ध और मुक्त बनूं, पाऊं पद निर्वाण, पाऊं पद निर्वाण। भोग के रोग से, पाप के ताप से, अपने मन को हटाए तो क्या बात है। भोग के रोग से, पाप के ताप से, अपने मन को हटाए तो क्या बात है। सारी दुनिया का एकदम भरम छोड़ दे, आत्मचिंतन जगा ले तो क्या बात है। भोग के रोग से, पाप के ताप से, अपने मन को हटा ले तो क्या बात है। जिसको परिवार कहता वो सरदार है, जिसको धन माल कहता वो जंजाल है। जिसको परिवार कहता वो सरदार है, जिसको धन माल कहता वो जंजाल है। मोह माया का चक्कर हटा कर के तू जिन चरण लगा ले तो क्या बात है। भोग के रोग से, पाप के ताप से, अपने मन को हटा ले तो क्या बात है। राग की आग में, द्वेष की कीच में, फंस गया बीच में क्यों संभलता नहीं। राग की आग में, द्वेष की कीच में, फंस गया बीच में क्यों संभलता नहीं। चांद सी आत्मा ग्रहण में दब गई, फिर से जगमगा ले तो क्या बात है। भोग के रोग से, पाप के ताप से, अपने मन को हटा ले तो क्या बात है। अपने मन को हटा ले तो क्या। पंच परमेश्वर के भगवान के चरणों में कोटि शरणम। परम पूज्य परोपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवान के चरणों में कोटि शरणम। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवान एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं और बहनों, चतुर्मास काल में स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से आपको हमको सबको प्रभु महावीर और उनके उपदेशों से जुड़ने का एक अवसर मिल रहा है। इस अवसर के अंतर्गत हम श्री योग शास्त्र ग्रंथ, जो कि श्रीमद् हेमचंद्राचार्य द्वारा रचित है, उस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे
उस ग्रंथ के आधार पर अपना चिंतन करेंगे। पर इस ग्रंथ तक पहुंचने के पूर्व अपनी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए, अपनी भूमिका तैयार करने के लिए आप हम सब पुरुषार्थ चतुष्टय इस विषय का चिंतन कर रहे हैं। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए विषय चल रहा था पुरुषार्थ चतुष्टय। एक शॉर्ट रिवीजन, पुरुषार्थ यानी प्रयत्न, एफर्ट, चतुष्टय यानी 4 प्रकार। तो पुरुषार्थ चतुष्टय यानी पुरुषार्थ के 4 प्रकार। तो हर प्राणी के द्वारा सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी प्रयत्न किए जा रहे हैं, उन प्रयत्नों को 4 श्रेणियों में हम विभाजित कर सकते हैं, जिन्हें हम पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। ये 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? अर्थ पुरुषार्थ, भोग पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ। अर्थ पुरुषार्थ क्या चीज है? तो अर्थ पुरुषार्थ यानी वस्तु या धन को संचित करने का, इकट्ठा करने का पुरुषार्थ, प्रयत्न। भोग पुरुषार्थ यानी संचित वस्तु को, इकट्ठी की वस्तु को भोग उपभोग करने का पुरुषार्थ। धर्म पुरुषार्थ यानी अशुभ से शुभ में आने का पुरुषार्थ। मोक्ष पुरुषार्थ यानी शुभ से शुद्ध में जाने का पुरुषार्थ, यानी राग द्वेष से समभाव की आने का पुरुषार्थ। अब 4 पुरुषार्थों का फल क्या है? तो अर्थ पुरुषार्थ क्या फल देता है? वर्तमान में दुख, लेकिन भविष्य में सुख की कल्पना। कल्पना क्यों बोला उसे? कि मिल भी सकता है वो नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है वो नहीं मिलेगा। माली ने बगीचा लगाया, बहुत सिंचन किया, खाद डाली, सब कुछ किया, रखवाली की, लेकिन हो सकता है कि जब फल लेने लायक बना, उसके पूर्व क्या हो गया कि माली जी चले गए इस दुनिया से। तो उनकी कल्पना करते रहे, सोचा था कि फल खाऊंगा, फल बेचूंगा, कमाऊंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन माली नहीं रहा, माली चल बसा। तो उसकी कल्पना ही रहती हो कि भविष्य में सुख मिलेगा। और कभी कभी सुख मिलता है लेकिन घटता नहीं। तो दोनों कारणों से अर्थ का पुरुषार्थ यानी वर्तमान में दुख और भविष्य में सुख की कल्पना। दूसरा पुरुषार्थ भोग का पुरुषार्थ, जिसका दूसरा नाम क्या है? काम का पुरुषार्थ। तो भोग या काम का पुरुषार्थ यानी क्या है? वर्तमान में सुख की कल्पना लेकिन भविष्य में दुख। इसको सुख की कल्पना इसलिए बोला कि वास्तव में सुख उन वस्तुओं से नहीं मिल रहा जिनका हम भोग कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है ऐसा है कि इनसे मिल रहा है। जैसे मैंने आज फिल्म देखी ना, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैंने आज फिल्म देखी इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वही फिल्म, वही शो कोई दूसरा व्यक्ति देखकर गया और उन्हें मजा नहीं आया। आज का मजा गिर हो गया। इसकी वजह नहीं जाता तो कितना अच्छा रहता है। ऐसा भी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो एक ही मूवी है, एक ही थिएटर हॉल है, एक ही शो है, उसके बावजूद 2 अलग प्रकार की रिएक्शंस। इससे क्या पता पड़ता है कि वास्तव में यदि मूवी से मैं सुखी होता तो मैं पूरी दुनिया होनी चाहिए, और यदि मैं मूवी से सुखी हो रहा हूं तो दूसरा दुखी हो रहा है, इसका मतलब मूवी से मैं सुखी नहीं हो रहा। मैं सुखी तो अपनी सोच से हो रहा हूं, अपनी कल्पना से हो रहा हूं। जैसे किसी ने आपको गुड न्यूज लाकर दी कि हॉस्पिटल में अभी अभी आपका पोता हुआ है, तो आप खुश होंगे कि दुखी हो जाएंगे? खुश होंगे। 10 मिनट के बाद एक न्यूज आती है कि नहीं, पोता नहीं पोती हुई है, थोड़ी गलतफहमी हो गई बोलने में। तो आप 10 मिनट तक जो खुश थे वो किससे खुश थे? पोते से खुश थे तो पोता था ही नहीं। क्या पोती से खुश थे तो पोती की न्यूज ही नहीं थी। फिर आप खुश किससे थे? खुश किससे थे? 10 मिनट तक खुश रहे। आपकी इच्छा में कोई
सबको मिठाई बांट दी। तो बताइए खुश किसके कारण हुआ? मतलब पोते के कारण भी खुश नहीं हुए, पोती के कारण भी खुश नहीं हुए। फिर खुश आप हो गए, ये बात भी सत्य है। खुश नहीं हुए ऐसा नहीं, खुश हुए। खुश तो आप अपनी कल्पना से हुए, खुश आप अपनी कल्पना से हुए। एक पागल व्यक्ति को देखा आपने कभी? देखा कभी? कहाँ देखा? आईने के सामने तो कभी नहीं देखा। किसी पागल व्यक्ति को आपने देखा हो सड़क पर, वो मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है, पूरी दुनिया गुमसुम है, एकदम गंभीर है और वो हंस रहा है। तो उसको ऐसी क्या चीज जिसके कारण हंस रहा है? तो वास्तव में इस दुनिया का नहीं है, वो किसी और दुनिया में जी रहा है, कल्पनाओं की दुनिया में। और कल्पनाओं की दुनिया में जब उसको कोई गुड सीन दिखता है, कोई अच्छी बात सोचने में आती है, वो खुश हो जाता है, हंसता है, अट्टहास करता है। और जब कोई बैड न्यूज आ जाती है उसकी कल्पना में, तो दुखी हो जाता है। पर उसके दुख का और उसके सुख का बाहर की दुनिया से कोई संबंध नहीं। ठीक उसी प्रकार की स्थिति किसकी पता है? किसकी? भोग की दुनिया में रहने वाले की। आज दीपावली है और आज मिठाई नहीं मिली या मिठाई नहीं बनी घर में, तो एकदम शोक छा गया, आज मिठाई क्यों नहीं, आज मिठाई क्यों नहीं। और कोई सामान्य दिन में मिठाई नहीं बनी तो कोई दिक्कत नहीं, भैया दाल चावल बना दिया, रोटी सब्जी बना दी, मेरा काम हो जाएगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आज की कल्पना है हमारी कि आज मिठाई मिलना चाहिए। कल उपवास किया, कुछ नहीं मिला, कोई दुख नहीं। आज पढ़ना है और गोंद की रात नहीं मिली, बहुत दुख है। क्यों दुख है? क्योंकि कल की कल्पना ये थी कि आज नहीं मिलना चाहिए कुछ, तो नहीं मिला तो खुश थे, मिल जाएगा दुखी हो जाते। कोई ठूस करके डाल देता मुंह में तो बहुत दुखी हो जाते हैं, लड़ लेते हैं उससे। और आज की कल्पना हमारी है कि आज मिलना चाहिए पढ़ना, और पढ़ने में गोंद की रात हमेशा का मेरा नियम है, तो आज नहीं मिली तो दुखी हो। तो दुख और सुख गोंद की रात से है कि दुख और सुख अपनी कल्पनाओं से? तो जितने भोग के दुनिया में जीने वाले लोग हैं, जब भी हम कोई भोग करते हैं, चाहे टीवी देखते हो, चाहे घूमने फिरने जाते हो, चाहे टीवी मूवी देखते हो, चाहे किसी से मिलते हो, चाहे अच्छी साड़ी पहनते हो, चाहे अच्छे कपड़े पहनते हो, चाहे अच्छे ऑर्नामेंट्स पहनते हो, चाहे कितनी भी चीजें करके हम जो सुखी होते हैं, वो सुख वास्तव में किसी वस्तु से, किसी परिस्थिति से, किसी घटना से नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कल्पना से, सिर्फ और सिर्फ हमारी कल्पना से। मान सकते हैं आप ऐसा? तो इसकी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अब भोग की दुनिया में, भोग की दुनिया में इसकी सच्चाई क्या हुई कि वर्तमान में क्या सुख नहीं, सुख की कल्पना, लेकिन भविष्य में दुख। भविष्य में दुख निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्यों निश्चित है? क्योंकि सपना कितने सुना रहा हो, पर समय आने पर आंख तो खोलनी पड़ती है। उजाला तो होते ही बाहर, मुर्गा तो बोलता ही है, चिड़िया तो चल जाती है, आवाज तो आती है और नींद तो खुलती है। और नींद जब खुलती है तो इतना सपने का मैटर था वो सब बेकार हो जाता है, वो सही साबित नहीं होता। तो सपने में जो पाया था वो सब चला जाता है एक क्षण में, और सच्चाई सामने आती है। ठीक उसी प्रकार से भोग हम कितने ही करें, लेकिन जब भोग का वियोग होता है, वियोग मतलब भोग जब दूर चले जाता है, तो उस समय जब भोग नहीं मिलता है लेकिन उसका चस्का लग जाता है, उसकी आदत पड़ जाती है और फिर वो नहीं मिलती है, तो फिर क्या होता है? फिर बहुत दुख होता है। पोता हुआ, ये 10 मिनट पहले की न्यूज थी, ये 10 मिनट पहले की न्यूज थी, और अभी ये न्यूज मिली कि मेरी पोता की पोती हुई। एक वो व्यक्ति, सोचना थोड़ा, और एक दूसरा व्यक्ति है जिसको सीधे सीधे ये न्यूज मिली कि पोती हुई है। बताइए, यदि दोनों पोती नहीं भी चाहते हैं तो भी दुख किसको ज्यादा होगा? पहले वाले को या दूसरे वाले? पहले वाले। क्यों? क्योंकि उसने 10 मिनट तक कल्पनाओं के पूरे ताने बाने बना लिए, और वो जैसे फटे बिखरे, तो वैसे वैसे क्या हुआ? वो दुख और बढ़ गया।
आप इसका और इजी उदाहरण देखिए कि किसी बहन को 9 महीने तक गर्भ रहने के बाद बच्चा जन्मा, 9 महीने से घर वालों को इंतजार था कि 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, हमारे घर में पोता नहीं आया, पोती नहीं आई, कोई ना कोई आ जाए, कोई ना कोई आ जाए। पर फिर भी खा रहे थे, पी रहे थे, जी रहे थे, कभी कभी आ रहे थे। और जब 9 महीने की बात आई तो उस समय थोड़ा विशेष उत्साह है। उसके पहले तो भावना होती थी लेकिन कम कम होते थे। अब 9 महीने का बच्चा तो हुआ लेकिन मरा हुआ हो गया, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। बताइए, गर्भ में यदि बच्चा नहीं आता तो इतना दुख होता है, लेकिन गर्भ में बच्चा आया और फिर वो मरा हुआ पैदा हो गया तो दुख ज्यादा होता है। क्यों? कि 9 महीने से क्या चल रही थी? कल्पना चल रही। तो जितनी ज्यादा कल्पना में जीवन जिएंगे उतने ज्यादा हकीकत का सामना करने से दुखी होंगे। जिसको सुखी रहना उसको क्या करना पड़ेगा? लिखा था बी कॉशियस, सावधान। किससे? कल्पनाओं से। किसी का नाम कल्पना तो उनसे नहीं है ना, मतलब कल्पनाओं से सावधान। क्यों? क्योंकि इमेजिनेशन में जिएंगे यदि अपन तो दुख जरूर पाएंगे। कितनी बहनें ससुराल आने के वापस लौट जाती है? क्यों लौट जाती है? क्योंकि जो जितनी ज्यादा कल्पना लेकर आती है वो उतनी ज्यादा दुखी हो जाती है और इतनी दुखी हो जाती है कि चली जाती है वापस। इसलिए साधु को एक नियम बताया। क्या नियम बताया? कल क्या करना है आज मत सोचो। कल एक शब्द किया था ना आपको, क्या शब्द था शाम को? वर्तमान योग। वर्तमान योग मतलब नो कल्पना, नो इमेजिनेशन। कल महाराज साहब का केले का पार्टनर है और आज किसी श्रावक ने बोला कि महाराज साहब मेरे घर में पधारना। कल महाराज साहब क्या बोले? वर्तमान योग, बंधन नहीं, नो कमिटमेंट। अब जैसे ही सुबह हुई और बारिश हो रही मूसलाधार, बहन को टेंशन हो सकता है कि उसे बना के रख दिया था, इसलिए बनाने का निषेध किया कि उद्देश्य लेकर मत बनाओ किसी के। लेकिन महाराज साहब को कोई टेंशन नहीं। क्यों टेंशन नहीं? क्योंकि उन्होंने कल्पना ही नहीं की कि मैं फला फला घर जाऊंगा और फला फला चीज लेकर आऊंगा, फिर मेरा पाड़ना होगा ही। उन्होंने सुबह महाराज साहब के सामने, गुरु महाराज के सामने हाथ जोड़े कि आज क्या 50 घंटे दे दीजिए। वो बोले कि आज टाइमिंग करो तो कोई बात नहीं, और आज एकादशा करो तो कोई बात नहीं, और आज पाड़ना करो तो कोई बात नहीं। खुले हैं कि कल्पना में नहीं जी रहे। तो भोग में जीने वाला वर्तमान में तो सुखी होता है कल्पनाओं से, यदि भोग की वस्तु मिल जाती है तो। लेकिन भविष्य में निश्चित तौर पर दुखी होता है क्योंकि भोग की वस्तु का वियोग होता ही है और उस समय तक चस्का पड़ जाता है, आदत पड़ जाती है, तो उसको दुख भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो अर्थ का पुरुषार्थ वर्तमान में दुख और भविष्य में सुख की कल्पना। भोग का पुरुषार्थ वर्तमान में सुख की कल्पना लेकिन भविष्य में निश्चित दुख। धर्म का पुरुषार्थ वर्तमान में शांति और भविष्य में सद्गति। वर्तमान में शांति, भविष्य में सद्गति। किसी ने दान पुण्य किया, किसी ने अहिंसा का पालन किया, किसी ने प्रामाणिकता से जीवन जिया, पुण्य किया, उससे क्या हुआ? वर्तमान में उनकी बदनामी नहीं हुई, वर्तमान में उनकी निंदा नहीं हुई, वर्तमान में उन पर किसी ने आक्षेप नहीं लगाया, आरोप नहीं लगाया, वर्तमान में उनको आदर मिला, सम्मान मिला, वर्तमान में उनको सज्जन माना गया और उन्होंने ऐसे कर्म कर लिए जिसके कारण से उनको भविष्य में क्या मिली? सद्गति मिली, देव मनुष्य गति मिली, देव गुरु धर्म वाली गति मिली। तो ये जो मिला ये किसके बल पे मिला? धर्म के बल। और इससे शांति कैसे मिली? इससे शांति कैसे मिली? तो शांति इस तरह से मिली कि कोई भी कार्य अप्रामाणिकता से नहीं किया, अमर्यादा में नहीं किया, अपनी सीमा में किया, परमात्मा की साक्षी में किया, गुरु की साक्षी में किया, परमात्मा के आज्ञा के अनुरूप किया, गुरु के आज्ञा के अनुरूप किया, तो सुसंस्कारों के साथ किया। तो उसके कारण से क्या हुआ कि बहुत अधिक असंतोष, बहुत अधिक लंपटबाजी, बहुत अधिक इच्छाएं, बहुत अधिक तृष्णाएं ये नहीं रही और शांति से काम किया। तो इसकी क्या मिल गई? शांति मिल गई।
एक नियम और ध्यान रखना कि शांति के साथ काम करने पर ही शांति मिलती है, शांति के लिए काम करने पर शांति नहीं मिलती। हम अक्सर क्या करते हैं, ये चौके का काम पूरा निपटे तो मैं शांति पाऊं, अगर ये चौके का काम शांति के साथ करोगे तो शांति पाओगे। तो दोनों में अंतर है थोड़ा। आपको हर काम कैसा करना है, शांति के लिए नहीं, शांति के साथ। तो धर्म से जीने वाला व्यक्ति क्या करता है, वो शांति के साथ जीता है, शांति के लिए नहीं जीता। वो ऐसी कल्पनाओं में नहीं रहता कि ये काम हो जाएगा तब मुझे शांति मिलेगी। वो बोलता है मुझे श्वास के साथ मुझे चलना है, श्वास के साथ मुझे टीवी देखना है, श्वास के साथ मुझे बोलना है, श्वास के साथ मुझे सोना है, बिना श्वास के मैं एक पल नहीं रहता। तो उसी प्रकार से बिना शांति के मुझे एक पल भी नहीं जीना। कैसे जीवन जीना, शांति के साथ जीवन जीना, प्रामाणिकता से जीवन जीना, शांति जीवन जीना, अल्प इच्छाओं में जीवन जीना, शुभ इच्छाओं के साथ जीवन जीना। आगे बात समझ। तो बताइए धर्म में शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और धर्म की शांति कल्पना है कि वास्तविकता है? वास्तविकता है। किसी ने आपको भला बुरा कहा, लेकिन आपका मन राजी है कि देखो अभी ये ऐसा बोल रहा है, लेकिन ये थोड़ी देर बाद रियलाइज कर लेगा, हम मिल बैठ के बात कर लेंगे और तब प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। अभी कुछ ही बोलूंगा मैं या बोलूंगी मैं, तो वास्तव में आंख में गिराने के किसी होगा, तो मुझे ऐसा काम नहीं करना। तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट सुन लिया, उसके बाद वो व्यक्ति शांत हो गया, और शांत होने के थोड़ी देर बाद आया, मिच्छा जुटन कहा, पता नहीं कोई बात नहीं, आपकी कोई गलती थी, मेरी भी थोड़ी गलती थी, तो मैं उसके लिए मिच्छा जुटन करता हूँ या करती हूँ। क्या हुआ? ये कौन सा रास्ता हो गया? शांति का रास्ता हो गया। उसको भी शांति मिल गई और अपने को भी शांति मिल गई। तो धर्म जो है वास्तव में हमको अपने आप पर कंट्रोल करना सिखाया जाता है, जिससे कि हम अपनी शांति को खोए नहीं। वास्तव में जब हम अनकंट्रोल होते हैं तो हम दूसरे का क्या बिगाड़ते हैं बात की बात, लेकिन सबसे पहले किसका बिगाड़ते हैं? अपनी शांति को बिगाड़ देते हैं। तो हमें करना क्या है? धर्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और अतिरिक्त लाभ क्या है धर्म का? कि धर्म हमारे को भविष्य में क्या देगा? सत्य देगा। ठीक, क्यों देगा? क्योंकि पुण्य कर्मों का संचय होगा। मतलब हमने धन तो नहीं संचित किया, लेकिन हमने क्या संचित कर लिया? पुण्य संचित कर लिया। बताइए कौन ज्यादा फायदे में, धनवान या पुण्यवान? तो हमें धनवान बनना है कि पुण्यवान बनना? बताइए। आज आपने नौकारसी बनाने में ज्यादा मेहनत की कि मंदिर में पूजा करने में ज्यादा मेहनत की? पुरुषार्थ किससे ज्यादा लगाया? बताइए। चुप है इसका मतलब? ठीक, तो इतना धार्मिक तो होगा आपकी झूठ नहीं बोलते। तो धर्म करने में हम पुरुषार्थ कम लगाते हैं, उससे कंजूस हो जाते हैं। और नौकारसी जैसी छोटी सी चीज नहीं भी करें तो मरेंगे नहीं, ऐसी छोटी चीज के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितनी प्लानिंग करते हैं, कितनी व्यवस्था रखते हैं। आपको पता पड़ा कि शाम को घी खत्म हो गया और सुबह नौकारसी है, तो बताइए घी कब मंगवाना? और मंगवाना के अंदर के स्टोर रूम से कब निकालते रहे? मंगवाएगा तो वो जिसके पास है नहीं, अपने 2 महीने पहले रखा हुआ है, अब तो सिर्फ स्टोर रूम से निकालना है, उसका ही पेशेंस नहीं है। तो इसलिए क्या करा भैया, सुबह सुबह कौन निकालेगा स्टोर रूम से? अभी निकालो और भर के रखो इस डब्बे में। अच्छी सासू जी की क्या पहचान कि हर काम बिल्कुल अर्थ और भोग का काम कैसा करवाना, एकदम प्रॉम्प्ट, टाइम पंक्चुअलिटी के साथ, कोई लेट गति के नहीं। तो इतनी हमारी जागृति, और शाम को मंदिर के अंदर चंदन की घिसने की व्यवस्था है या नहीं उसका भी ज्यादा पता नहीं, आरती का घी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन घर में गिलोड़ी का घी है कि नहीं पता है ऐसा। क्यों? क्योंकि हमारा अधिकांश पुरुषार्थ किसमें लगा हुआ है? अर्थ और भोग में। इसीलिए हमारे जीवन में शांति कम है, अशांति ज्यादा है, कल्पनाएं ज्यादा है, हकीकतें कम है। लेकिन जिसको शांति पाना है वो कहीं से भी यू टर्न कर सकता है। मतलब ये ऐसा हाईवे है कि सब बीच में ऐसा डिवाइडर नहीं है कि आप मोड़ नहीं सकते। आप जब चाहे जब अधर्म से धर्म की राह में, अर्थ और भोग से धर्म की राह में आ सकते हैं। तो आपको इसलिए चातुर्मास मिला है कि हम धीरे धीरे अपने आप को पलट लें और यू टर्न कर लें। चौथा पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ, वर्तमान में शांति और भविष्य में परम शांति। कैसे?
वर्तमान में शांति और भविष्य में परम शांति, ये कोई गप है? ये भी कोई कल्पना है? आप बोलिए शांति के लाले पढ़ रहे हैं, परम शांति की बात कर रहे हैं, मिल सकती है परम शांति? कैसे मिलेगी? मोक्ष का पुरुषार्थ करेंगे, क्या करेंगे? आप घर से चले, यहाँ आ गए, बैठ गए, सुन लिया, सामायिक कर लिया, फिर चले गए, कौन सा पुरुषार्थ हो? ये धर्म नहीं पुरुषार्थ हो। तो इसके अलावा और क्या करें हम? इतना तो कर लिया आपके लिए। आप लोग किस लिए आते हैं? किसके लिए आते हैं? हमारे साथ के लिए आते हैं? किसके लिए आते हैं? बताइए। तो फिर इतना सब कर लिए, इससे अधिक हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं इससे अधिक? अब क्या बचा कि इसको हम मोक्ष का पुरुषार्थ बोले? बताइए, मोक्ष का पुरुषार्थ बोला अलग क्या चीज होगी? हर परिस्थिति में समभाव में रहना। अभी हर परिस्थिति को घटा दें, समभाव में रहना मोक्ष का पुरुषार्थ। फिर भी कैपेसिटी बढ़ेगी तो हर परिस्थिति में पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी तो कम से कम अनुकूल परिस्थिति में समभाव में रहना, वो भी बहुत बड़ी साधन है। अब संभव क्या चीज है? संभव क्या चीज? तो लिखेंगे अपन संभव यानी रिएक्शन लेस कंडीशन, रिएक्शन लेस हो जाए, नो रिएक्शन। अब रिएक्शन लेस होने के लिए क्या बनना पड़ेगा? कंडीशन लेस बनना पड़ेगा। कोई शर्त नहीं हमारी। कंडीशन लेस, कोई कंडीशन नहीं हमारी। कंडीशन लेस होने के लिए क्या बनना पड़ेगा? अब यहां बहुत मुश्किल है। प्रॉब्लम लेस। कंडीशन लेस होने के लिए क्या होना पड़ेगा? प्रॉब्लम लेस, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। ये तीन चीजें फुलफिल होगी, ये तीन चीजें पूरी होगी तो जाकर के हम कौन सी स्थिति में आएंगे? समभाव। जैसे उदाहरण के लिए पेट भरा है आपका, गोलगप्पे खूब खा लिए, अब जगह नहीं है, 10-15 डाल दिए पेट में। अब क्या हुआ कि सामने वाला, उसको पता नहीं था, तो वो आपके लिए अच्छी कटोरी में छेद कर करके अच्छे सब डाल करके चीजों को और गोलगप्पे लेकर आया। आप देख रहे हो उसको, लेकिन आपको कुछ क्या नहीं हो रहा, कोई रिएक्शन नहीं हो रही। हमेशा की तरह आप जैसे आतुर हो जाते हैं, आपका बहुत पसंदीदा है, लेकिन अभी कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि कोई कंडीशन नहीं आ गया कि मेरे को ऐसा इस समय इस स्थान पर ऐसा होना ही, ऐसा कुछ नहीं। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पेट में भूख नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। अंदर प्रॉब्लम होती है तो कुछ कंडीशन बनती है, कंडीशन बनती है तो जैसे ही कोई कंडीशन मिलती है बाहर में तो रिएक्शन चालू होती है। तो अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बाहर में कोई कंडीशन नहीं है, बाहर के लिए कोई कंडीशन नहीं है, और कंडीशन नहीं तो बाहर में जो चीजें मिलती है उसमें कोई रिएक्शन नहीं है ना। इसी तो इसका फॉर्मूला ये है समभाव में रहने का कि रिएक्शन लेस आप तभी हो सकते हो जब आप प्रॉब्लम लेस हो जाओ। कभी कभी बाहर की रिएक्शन नहीं करते अपन, लेकिन अंदर से रिएक्ट करते रहते हैं, तो उसको रिएक्शन लेस नहीं मानना, वहां तो रिएक्शन हो रही है। जैसे कोई व्यापारी है और ग्राहक माल वापस लौटाने आया और वो बहुत कुछ बता रहा है कि तुमने ऐसा माल दे दिया, वैसा माल दे दिया, और व्यापारी कुछ रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो रिएक्शन लेस है, बाहर से रिएक्ट नहीं कर रहा है, अंदर से रिएक्शन खूब चल रही है। इसका समय आएगा तो बताऊंगा मैं, ये ग्राहक नहीं होता तो अभी बताता है इसको, वो सब अभी चल रहा है अंदर, लेकिन बाहर से चुपचाप, तो उसको रिएक्शन लेस नहीं बोला। सामयिक में है और बिल्ली चौके में घुस गई और
चरवला भी नहीं है अपने पास, फिर क्या करना? बस माला थोड़ी फास्ट होने लग गई अब, क्योंकि मन चंचल हो गया, बाकी रिएक्ट नहीं करने बाहर में, क्योंकि अपन इसमें है सामायिक। तो इसको अपन रिएक्शन लेस ना माने। ये तो क्या है कि मजबूरियां हैं और मजबूरियों में हम रिएक्शन लेस हो रहे हैं। अब गूंगा व्यक्ति है तो वो कुछ बोल नहीं पाता, सब कुछ बोलते हैं तो वो बोल नहीं पाता, इसका मतलब रिएक्शन लेस हो गया ऐसा नहीं, उसके अंदर खूब रिएक्शन कर रही है। तो नहीं बोलने वाले की, नहीं रिएक्ट करने वाले की अंदर में रिएक्शन चेक करना पड़ेगा, थर्मामीटर अंदर लगाना पड़ेगा, बाहर में। तो यदि हम देखें संभव को, तो संभव बाहर का रिएक्शन लेस होना है कि अंदर का रिएक्शन लेस होना है? बाहर का रिएक्शन लेस होना है कि अंदर का रिएक्शन लेस होना है? अंदर का रिएक्शन लेस होना है। वो स्थिति वास्तव में एक चुनौती है, जिसको मन का मौन बोलते हैं। मन क्या हो गया? मौन हो गया, मन शांत हो गया। मतलब है तो चिंता और हो गए किसे? मुर्दे के समान मानो। इस स्थिति को बोला संभव। अब संभव मजा है कि नहीं? संभव मजा है कि नहीं? बताइए। जो धूम धड़ाके में मजा है वो संभव में है कि नहीं? है मजा? कैसा मजा है? जैसे कभी आपको कहा जाए कि आज आपको ना एक शक्ति दे देते हैं, ठीक है, सबको एक साथ कोई मंत्र जैसी शक्ति दे देते हैं सबको एक साथ। कभी भी कोई कुछ आपको कुछ आज बोले, टोका टोकी करे, कुछ आपको जलील कर दे, कुछ भी करे, तो आप बस एक काम करना। क्या काम? आंख बंद कर लेना। वहीं आसपास जो जगह मिले, जब आपका मन बेचैन हो रहा है, आप चले जाना और जाकर के एक शांत जगह में इस प्रकार से हाथ रख लेना, पद्मासन में बैठ जाना या अर्ध पद्मासन में बैठ जाना, और ऊपर से लेकर नीचे तक आप बिल्कुल एकदम स्थिर हो जाना। और उसके बाद आप अंदर ही अंदर एक चीज सोचना कि इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसा करते 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 वो शब्द भी चला जाए, मैं तो आत्मा हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अपनी आत्मशक्तियों को देखना और देख करके आत्मशक्तियों को स्वीकारना और अपनी आत्मशक्तियों से अपने आप को शक्तिशाली महसूस करना। और उस समय बस अब शब्द हटा देना और उस भाव में रह जाना कि मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। कैसी आत्मा हूं? अनंत शक्तियों की स्वामी आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, मेरा भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इन भावों में रह जाना, इन भावों में रह जाना और शब्द को छोड़ देना, तो आपको उसमें शांति मिलेगी या शांति मिलेगी? यदि आप ऐसे जीरो तो बस यही जादू हो गया कि देखो आपको अशांति मिली बाहर से और आपने क्या पैदा कर लिया अंदर में? शांति। तो फार्मूला उपयोगी रहेगा कि नहीं? बस इसी का नाम संभव है। तो ये संभव होना चाहिए, ये संभव की कला आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? क्योंकि कई बार आपने ये भी देखा होगा कि आप लड़के सामने वाले को सुधारने का प्रयास करते हो तो भी नहीं सुधरता, आप समझा करके उसको सुधारने का प्रयास करते हो तब भी नहीं सुधरता। तो फिर आपको रास्ता क्या बचा है? एक ही रास्ता बचा है कि भाई आप स्वयं रिएक्शन ले सकते हो। बस वो रिएक्शन लेस अवस्था जो है वो ज्ञानियों की वहां तक बढ़ जाती है कि उनको कोई भी परिस्थिति आ जाए वो रिएक्शन ले सकते हैं। जैसे शादी पद्धति और गंगा जी दोनों साधना में खड़े थे और माता जी आई और शादी पद्धति का रात थोड़ा सा आ गया और रात आया तो उनकी आंख क्या हो गई? खुल गई। और धन्ना जी बिल्कुल एकदम स्थिर शांत रिएक्शन लेस, हर परिस्थिति में बिना राग के बिना द्वेष के बिना धन्ना जी ऐसे ही रहे। धन्ना जी कहाँ पहुंच गए? मोक्ष पहुंच गए। शादी पद्धति कहाँ पहुंच गए? सर्वार सिद्धि देवलोक में पहुंचे। तो देवलोक में क्यों रुकना पड़ा उनको? क्योंकि उनका संभव थोड़ा सा डिग गया। कहां तक पहुंचा अपने संभव को? बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचा है, लेकिन थोड़ा सा रह गया। अगले जन्म में क्या करेंगे? उसको भी खत्म कर देंगे। खत्म करके कहां पहुंच जाएंगे? तो मोक्ष पहुंच जाएंगे।
तो मोक्ष जिसको जाना है उसको क्या करना है? समभाव में रहना। और संभव कठिन है कि सरल है? संभव बहुत सरल है। संभव बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि संभव के लिए आपको सिर्फ अपनी आत्मिक शक्तियों को पहचानना है। संभव के लिए सिर्फ आपको अपनी आत्मा को पहचानना है बस, जिसको आज तक हमने नहीं पहचाना। अपन बोलते हैं जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझा भी ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। सद्गुरु की कृपा क्या होती है? बस एक ही कृपा होती है सद्गुरु की। सद्गुरु आत्मा को आत्मा की पहचान कराते हैं, वो सद्गुरु। सद मतलब आत्मा, सद मतलब आत्मा। तो सद्गुरु मतलब आत्मा के एक्सपर्ट। गुरु मतलब एक्सपर्ट। तो जो आत्मा के एक्सपर्ट है वो सद्गुरु। और जिसने आत्मा को बता दिया हमारे को, मतलब हमारे को अब हर परिस्थिति में सुखी रहने की कला सिखा है। तो बताइए 64 कला 72 कला सीखना जरूरी है कि एक आत्मज्ञान की कला सीखना जरूरी है? आत्मज्ञान की कला। क्यों? क्योंकि ससुराल में आपको कितनी कुकिंग आती है, कितनी बेकिंग आती है, कितनी सिलाई करना आती है, कितनी और कलाएं आती है, उसका महत्व सेकेंडरी है। सबसे पहला महत्व क्या है कि 4 सदस्यों के सामने आपको समभाव में रहना आता है कि नहीं आता? तो चाहे वो व्यवहारिक क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, समभाव की आवश्यकता हर जगह है। और इस कला को जिसने नहीं सीखा तो उसकी कला का भी इस दुनिया में कोई काम नहीं आएगी। इसलिए समभाव हर व्यक्ति की आवश्यकता है। क्योंकि कब किसको विपरीत परिस्थिति आएगी और उस विपरीत परिस्थिति में रिएक्शनलेस होने की जरूरत पड़ेगी, उसको पता नहीं। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, कभी कभी अपना एक शब्द अपने को भारी पड़ जाता है। क्यों भारी पड़ जाता है? क्योंकि वो एक शब्द हम रोक नहीं पाए। क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि अंदर में रिएक्शन इतनी बढ़ गई कि एक बार तो वो निकल ही गया मुझसे, और जो निकला तो बाढ़ बन के निकला और उसने तो काम करे डाला। कई रिश्ते खत्म हो जाते हैं। द्रौपदी भी चुप हो जाती, अंधे का पुत्र अंधा, ये मुख से नहीं निकलता, तो स्थिति कुछ और होती। तो ये क्यों निकल जाते हैं शब्द, क्यों बिगड़ जाते हैं व्यवहार? क्योंकि हम अंदर में रिएक्ट करते हैं फौरन। कभी कभी तो काम होने के समय करते हैं और कभी काम होने के पहले चालू कर देते हैं। वो आने वाला है, उससे निपटना है। हर साल ननद 1 महीने के लिए आती है, उधर ननद तैयारी करती है अपने पियर जाने की, और जो भाभी है वो तैयारी करती है ननद से निपटने के लिए। दोनों की तैयारी 2-3 महीने पहले शुरू हो जाएगी। क्यों? क्यों 2-3 महीने पहले से कर्म चालू कर दी? क्यों पाप चालू कर दिया? इतना पुण्य करते हैं तब कर करके, और उसको पानी में बहा देते हैं भाव बिगाड़ करके। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमने सब कुछ सीखा, ना सीखी समभाव की कला। समभाव की कला नहीं सीखी हमने कि हम ननद आएगी खा थोड़ी जाएगी, ननद आएगी वो जिएगी, 4 रोटी ज्यादा बनाना पड़ेगा और क्या होगा, मलाईदार दूध बनाना पड़ेगा शायद और क्या होगा, 2 टाइम की चाय और बनाना पड़ेगी और क्या होगा, टीवी देखते कि वो तो बैठी रहेगी, मुझे उठ करके जाना पड़ेगा दरवाजा खोलने के लिए और क्या होगा। अधिक से अधिक क्या बिगाड़ देंगे? अपना पावर कम कर दिया, इसलिए ननद का पावर बढ़ा हुआ दिख रहा है। अब अपना पावर बढ़ाने में तो आत्मा हूं, मेरा कोई कुछ क्या बिगाड़ सकता है? ननद का पावर अपने आप क्या हो गया? कम हो गया। और अपना पावर बढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं बढ़ा जो झगड़े में काम है। अपना पावर बढ़ा जो अपने आप को संभालने में काम है। तो इसका नाम क्या हो जाता है वास्तव में? ये मोक्ष का पुरुषार्थ हो जाता है। इसलिए मोक्ष का पुरुषार्थ कोई हवा नहीं है। सैनिक महाराजा गृहस्थ जीवन में, मेघा सुंदरी गृहस्थ जीवन में, श्रीपाल कुमार गृहस्थ जीवन में, नैसा गृहस्थ जीवन में, ये सब गृहस्थ जीवन में समभाव की कला सीखने वाले में से है। कला यहां सीखना होती है गृहस्थ जीवन में कि
फिर इसको और जब क्वांटिटी में बढ़ाना हो तो उस समय फिर मुनि बनना होता है। लेकिन कम से कम गृहस्थ जीवन के आवश्यक संभव की कला गृहस्थ जन्म होना हो सकती है। इसका फल क्या होता है? वर्तमान में मोक्ष पुरुषार्थ का फल क्या है? वर्तमान में शांति और भविष्य में परम शांति। ऐसा क्यों? भविष्य में परम शांति क्यों? बताइए। इससे दो फायदे होते हैं। यदि आप वर्तमान में शांति से रहते हैं और वो भी देव धर्म की आज्ञा में है, तो इसका एक लाभ ये मिलता है भविष्य में कि आपको जो अशुभ अनुबंध थे दूसरों के साथ वो टूट जाते हैं, क्योंकि आपने उनकी बातों को, उनके रिएक्शंस को, उनके एक्शन को आपने समूह से सहन कर लिया। तो आपके जो अशुभ अनुबंध है, अशुभ एग्रीमेंट्स हैं पुराने, वो खत्म होते जाते हैं। जैसे परमात्मा के सामने चंद्रकोशिका है, अब परमात्मा ने क्या करा? चंद्रकोशिका से जो उनका पुराना अनुबंध रहा होगा उसको खत्म कर दिया। तो अब चंद्रकोशिका उनको नहीं मिलेगा या ऐसा दसने वाला नहीं मिलेगा। कानून में कीड़े ठोकने वाला आया, पुराना अनुबंध था पहले का, 7-8 जन्मों से सहन मतलब उसको ढो रहे थे उस कर्म को, अब क्या कर दिया? उस कर्म को खत्म कर दिया संभव में रहकर। तो अब वो कान में कीड़े ठोकने वाला मोक्ष नहीं आने वाला होगा, क्योंकि कर्म ही खत्म कर दिया। तो पहला तो ये कि ऐसे निमित्त कम हो जाएंगे तो उससे शांति बढ़ेगी। अशांत करने वाले निमित्त कम होंगे तो भी शांति बढ़ेगी एक। और दूसरा सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि जब संभव का आनंद मिलेगा तो लेगा देखो आनंद कितना आसान है, तो मुझे और आनंद की कैपेसिटी बढ़ानी, मुझे और आनंद की कैपेसिटी बढ़ानी। जैसे व्यापारी क्या करता है? पैसे से पैसा बढ़ाता है, थोड़ा पैसा इस वक्त कमाया फिर इन्वेस्ट करो इसको भाई व्यापार में, फिर उसमें कुछ आमदनी हुई फिर और इन्वेस्ट करो। तो जो हजारों में जीने वाला है वो अरबों में जीने लग जाता है कुछ सालों में, क्योंकि उसने संपत्ति से संपत्ति बढ़ा दी। तो साधक की संपत्ति क्या है? साधक की संपत्ति संभव। साधक की संपत्ति क्या? संभव। तो वो क्या करता है? संभव का जो आनंद आता है तो संभव की कैपेसिटी को और बढ़ाता है, और चिंतन करता है कहां मुझे राग आ रहा है, कहां मुझे द्वेष आ रहा है, उसको भी खत्म करना है, उसको भी खत्म करना है, उसको भी खत्म करना है। और ऐसा पुरुषार्थ करते जाता है, धीरे उसका राग द्वेष खत्म हो जाता है। जितना इतना राग द्वेष का स्टॉक खत्म होता गया उसकी शांति बढ़ती गई। ऐसे करते करते जब राग द्वेष जीरो हो जाएगा तो उसमें शांति कितनी हो जाएगी? परम शांति हो जाएगी। जब राग द्वेष जीरो हो गया, इच्छाएं जीरो हो गई, रिएक्शंस अब बचे ही नहीं। पहले थोड़े होते थे, थोड़े नहीं होते थे, अब धीरे खत्म होते गए, तो वो शांति कितनी बढ़ गई? वो परम शांति बढ़ गई। तो बस इसका सफर ऐसे ही शांति से स्टार्ट होता है, वो परम शांति हो जाता है। परम शांति मतलब मोक्ष। परम शांति मतलब क्या? मोक्ष। अब एक प्रश्न उठता है कि इन 4 पुरुषार्थों में से कौन से पुरुषार्थ अच्छे और कौन से खराब? जो पहले तक पूछा था। अब बताइए, आप तो बता दीजिए सही से। जिसमें दुख हो आज या कल वो कौन सा पुरुषार्थ? बुरा पुरुषार्थ। जिसमें सुख हो आज और कल, आज और कल वो कौन सा पुरुषार्थ? वो अच्छा पुरुषार्थ। तो कितने पुरुषार्थ खराब पुरुषार्थ, कितने पुरुषार्थ अच्छे पुरुषार्थ? 2 पुरुषार्थ खराब पुरुषार्थ और 2 पुरुषार्थ अच्छे पुरुषार्थ। अब यदि 2 पुरुषार्थ करने ही पड़े बुरे पुरुषार्थ तो कैसे करना? कम से कम करना। मेरे गटर में हीरे की अंगूठी गिर गई, अब निकालना है तो कितना हाथ खराब करना? कोई नहीं देख रहा, आजू बाजू वाले सब नहीं, कोई सुनसान खड़ा है। अब हीरे की अंगूठी निकालना भी है, क्या करना? निकालना तो पड़ेगी। हाथ कम से कम खराब हो, यदि उंगली से काम हो सकता हो तो उंगली से ही कर ले, और उंगली से काम नहीं हो सकता है तो 5 उंगली से कर ले। 5 उंगली से नहीं हो सकता तो एक हथेली जितना हाथ डाल के कर ले। जितना कम से कम हाथ डाले और अपना काम हो जाए उतना कर ले। ठीक उसी प्रकार से अर्थ और भोग का पुरुषार्थ कितना करना? जितना कम से कम में काम चल जाए।
जैसे उदाहरण के लिए कि आम खाना, ठीक है, अब आम खाना, आम का अचार खाना, आम का पापड़ खाना और बस, तो ये 3 चीजें हैं। अब कितना कम से कम में काम चल जाएगा। तो एक तरीका ये कि आम खाली रेडीमेड आ जाते हैं, खाली नहीं चलता। अब आम का अचार या आम का पापड़ बनाए जाएंगे तो 10 दिन 15 दिन मेहनत करेंगे, सुरक्षा भी करेंगे, टेंशन भी पालेंगे, फिर साल भर उसको संभाल के रखेंगे, फिर फफूंद उठ जाएगी, फिर हिंसा भी हो जाएगी, मजा भी कितना हो जाएगा। अपन छोड़ो ना, कम से कम में अपना काम चल जाए। ऐसे प्रकृति जो चीज देती है वो सिर्फ उसी ऋतु के लिए देती है कि पूरी ऋतुओं के लिए देती है? उसी ऋतु के लिए देती है। गर्मी में पसीना ज्यादा निकलता है तो शुगर ज्यादा चाहिए, ठंड में पसीना निकलते ही नहीं, या बरसात में निकलता कम है तो आवश्यकता नहीं आम की, क्योंकि आम में शुगर है। तो यदि हम देखें तो ये सोचें कि कम से कम में काम चलाना है। पोहे बनाना है, ठीक है, पोहे बनाना, तो पोहे के लिए क्या चाहिए? पोहे बनाने के लिए क्या चाहिए? हाँ, मसाला, घी, तेल सब मत तेल छोड़ दीजिए, वो सब चीज छोड़ दीजिए। अब इसके अलावा पोहा ही चाहिए वास्तव में, लेकिन नहीं, पोहे के साथ मूंगफली तो चाहिए, सिंगदाना तो चाहिए, फिर पोहे के साथ सिंगदाने के साथ धनिया पत्ती भी चाहिए, फिर इन तीनों के साथ यदि अनार के दाने मिल जाए तो और अच्छा, फिर उनके साथ सेव मिले तो और अच्छा, फिर ये नमकीन बनाए यदि तो मीठा भी साथ में इसको होना चाहिए, फिर एक के बाद एक बढ़ते जा रहा है। ये अर्थ का पुरुषार्थ हम व्यर्थ कर रहे हैं। इसको क्या करना, थोड़ा कम करना है, कम में काम चल सकता है। अब किसको संभालना पड़ेगा? थोड़ा सा अपनी रिएक्शंस को, जीवान संबंधी रिएक्शन को, या दृश्य संबंधी आंखों को, मतलब आंखों की रिएक्शंस को। फिर देखने में पोहा वो अच्छा लगता है, खाने में पोहा ये अच्छा लगता है, ये हटाना पड़ेगा। अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि इस पेट को क्या अच्छा लगता है। इस पेट को तो पोहा डालो तो भी काम करता है, धनिया पत्ती नहीं भी डालो तो काम बिगड़ता नहीं, तो अपन इससे काम चलते हैं। और बचाव समय किसमें लगाएंगे? बचाव समय किसमें लगाएंगे? वो धर्म और मोक्ष के पुरुषार्थ में लगाएंगे, सम्यक पुरुषार्थ में लगाएंगे, मिथ्या पुरुषार्थ से बचाएंगे। तो जिसकी ऐसी नीति रहेगी वो धीरे धीरे अर्थ और भोग की दुनिया से निकलेगा और धर्म और मोक्ष की दुनिया में आ जाएगा। ये एक दिन में घटना नहीं घटेगी, लेकिन धीरे धीरे घट जाएगी। तो बताइए, अपने को कौन कौन से पुरुषार्थ नहीं करना बोलूंगा मैं अभी, आप मान लीजिए कम करना, तो बताइए कौन कौन से पुरुषार्थ नहीं करना? अर्थ और भोग नहीं करना, और कौन से करना? धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ करना। अब ये धर्म और मोक्ष के पुरुषार्थों में दोनों में कौन अच्छा और कौन बुरा, कि दोनों अच्छे? दोनों अच्छे। दोनों में कौन अच्छा है? क्यों बताइए? देखो, धर्म भी वर्तमान में शांति देता है, मोक्ष भी वर्तमान में शांति देता है। धर्म भविष्य में सद्गति देता है और मोक्ष परम शांति देता है। तो चीज तो एक ही हो गई ना, क्या अलग? तो बताइए दोनों में कौन अच्छा? मोक्ष की धर्म? मोक्ष। कारण? सद्गति के लॉलीपॉप में मत आना। क्यों? क्योंकि सद्गति में पहुंचा तो देगा धर्म, तो उसका कौन संभालेगा? सद्गति मिल गई, लेकिन सद्गति में बहुत सारे भोग के साधन मिल गए, जितने यहां नहीं है उससे अलग है देवलोक में। अब यहीं पर हम अर्थ और भोग के चक्कर में फंस जाते हैं, तो वहां पर कौन बचाएगा हमारे? तो अक्सर क्या होता है कि यहाँ धर्म करता है जीव और देवगति में जाता है, और देवगति से देखना जाता है पशुगति में चले। 100 में से 99.99 जीव देवगति से निकलने वाले वो कहाँ जाते हैं? वो तिर्यंश गति के नीचे एक में चले जाते हैं। कितने? 100 में से 99.99 इतने जीव कहाँ जाते हैं? वहां जाते हैं। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि अपने को 100 साल की जिंदगी मिली और वहां पर कई सालों कम की मिल जाती है, और यहाँ पर थोड़े भोग के साधन मिले और वहां भोग के साधन मिलते हैं। कंट्रोल खत्म हो जाता है, भोगते कम है
भोग कम करते हैं, लेकिन लालसाएं बढ़ जाती हैं, ईर्ष्याएं बढ़ जाती हैं, कल्पनाएं बढ़ जाती हैं। उसके कारण से क्या हो जाता है, कर्म बंद करते हैं, और कर्म बंद करके कहाँ आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। ये चार गति में कहीं भी जाए वापस रहना इस चार गति में, इसे सदगति परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जैसे किसी पिंजरे में रहे हुए कुत्ते को छोड़ दिया जाए, लेकिन उसको एक फेंसिंग करे हुए फील्ड में ले जाया जाए, तो बताइए पिंजरे में रहने वाले को वापस पिंजरे में आने में कितना समय लगेगा? पिंजरे में या कह लो पट्टे में, अभी पट्टे से खुल गया है, मालिक ने छोड़ दिया है, लेकिन मालिक निश्चिंत है। क्यों निश्चिंत है? क्योंकि फेंसिंग लगी हुई है। रहेगा क्या मेरा कुत्ता? बस यही रहेगा। तो कुत्ता खुल भी गया, थोड़ी देर के लिए फ्री भी है, लेकिन अल्टीमेटली उसको आना किसे पड़ेगा? वापस पट्टे में आना पड़ेगा। तो धर्म करने वाला यदि सिर्फ धर्म ही करता है तो वो थोड़े समय के लिए सदगति में चले जाएगा, लेकिन वापस से उसको आना कहाँ पड़ेगा? फिर दुर्गति में जाना पड़ता है, क्योंकि वो धर्म परमानेंट कर नहीं पाता, धर्म से नीचे गिर जाता है, भोग के साथ में। अब इसकी तुलना में जो मोक्ष का पुरुषार्थ अलग है, वो धीरे संभाव के साथ जब करता है तो अब शुभ कर्मों का बंध नहीं करता, बल्कि कर्मों की निर्जरा करता है। दोनों में अंतर है। शुभ कर्मों का बंध का फल सदगति, और कर्मों की निर्जरा का फल मोक्ष, इन्हें पंचम गति। तो वो क्या करते रहता है? धीरे कर्मों की निर्जरा करते रहता है और अपने कर्मों के स्टॉक को खत्म करते रहता है, और एक दिन वो जीव इन चार गतियों से पूरा मुक्त हो जाता है, और फिर परम सुख परम शांति में रहता है। उसको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है, ना कोरोना आता है, ना बीमारी आती है, कुछ नहीं आता। वो मोक्ष में परमानेंटली सुखी रहता है। किसके बल पर? संभाव पर। तो इसलिए करने योग्य कुछ है अल्टीमेटली तो मोक्ष का पुरुषार्थ है। अब जब तक उसकी पात्रता नहीं हो तब तक क्या करना? धर्म का पुरुषार्थ करते रहना, जिससे अर्थ और भोग से अपन बच सके। तो पूरा ग्राफ कैसा बनेगा? नीचे के उसमें अर्थ और भोग, इनसे थोड़ा ऊपर धर्म, और धर्म से ऊपर मोक्ष। जैसे एक टोपी है, और टोपी के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, तो नीचे में अर्थ और भोग, टोपी के शिखर पर धर्म और फ्लैग के टॉप पर मोक्ष। तो करने योग्य मोक्ष का पुरुषार्थ। अब इन दोनों में समन्वय कैसे होगा? तो बहुत सिंपल है। आप धर्म किसके लिए करो? मोक्ष की प्राप्ति के लिए करो। धर्म करो, मना ही नहीं है, अशुद्ध से शुभ में आओ, लेकिन किसके लिए? शुद्ध में जाने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, संभाव में आने के लिए। तो संतुलन हो जाएगा। धर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन धर्म के माध्यम से पहुंचना कहां तक है? मोक्ष के पुरुषार्थ। इसकी और शॉर्ट में कुछ कहें तो क्या बोल सकते हैं? धर्म पुरुषार्थ क्या है? धर्म पुरुषार्थ क्या है? तो साधन है। मोक्ष पुरुषार्थ क्या है? साध्य। साध्य मतलब अल्टीमेट एम, गोल। और धर्म, हाँ, उद्देश्य। और धर्म क्या है? उस उद्देश्य तक पहुंचाने वाला साधन। स्वाध्याय में आना, ये क्या हो गया? धर्म हो गया। स्वाध्याय में सुनना, ये भी धर्म। लिखना, ये भी धर्म। अब स्वाध्याय पूरा होने के बाद बैठ जाना थोड़ी देर, इस पर चिंतन करना और अपने अंदर में जचाना और अपने आप को तैयार करना कि इसको मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करूं। वहां से क्या शुरू हो जाएगा? तो मोक्ष का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो हमको वहां तक पहुंचाना। तो आज का विषय हमारा क्या रहा कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, उनमें अर्थ और भोग एक फुगावा है। फुगावा मतलब कल्पना है, जिसमें सुख की कल्पनाएं हैं, पर परमानेंट सुख मिलता नहीं है, और उल्टा भोग करके भविष्य में दुख मिलता है। इसलिए हमें धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ करना चाहिए। पात्रता हो तो मोक्ष का पुरुषार्थ करना चाहिए। पात्रता जब तक अर्जित न हो तब तक धर्म को साधन बना करके हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। धीरे धीरे धर्म साधन का उपयोग करते करते मोक्ष साध्य तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरी बात आज ये है कि संभव कोई बेकार की चीज नहीं है। संभव बहुत आनंद की चीज है, काम की चीज है। हर समस्या बाहर से आएगी, हम रिएक्शन लेस हो जाए
कंडीशन लेस हो जाए, प्रॉब्लम लेस हो जाए, मन को शांत करने में आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों की स्वामी आत्मा हूँ, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा और रिलैक्सेशन ही संभाव है और ये संभाव हमारे कर्मों की निजरा कराएगा और हमें परम पद की प्राप्ति कराएगा। तो आप भी प्रयास करें इस परम पद की प्राप्ति का, मैं भी करूँ। इन्हीं शुभकामनाओं से विराम। मेरी तू कहता है, मेरी है क्या, सोच ले और समझ ले, बस तेरी है क्या। मेरी तू कहता है, मेरी है क्या, सोच ले और समझ ले, बस तेरी है क्या। ज्ञान की है कसौटी तेरे हाथ में, तू करी खोटी कस ले, तो क्या बात है। भोग के रोग से, पाप के ताप से, अपने मन को हटा ले, तो क्या बात है। सारी दुनिया का एकदम भरम छोड़ दे, आत्मचिंतन जगा ले, तो क्या बात है। तू अनादि से चक्कर लगाता रहा, देव नर पशु नर के योनि पाता रहा। तू अनादि से चक्कर लगाता रहा, देव नर पशु नर योनि पाता रहा। कर्म ने तो घुमाया तुझे आज तक, तू कर्म को घुमा दे, तो क्या बात है। भोग के रोग से, पाप के ताप से, अपने मन को हटा दे, तो क्या बात है। सारी दुनिया का एकदम भरम छोड़ दे, आत्मचिंतन जगा ले, तो क्या बात है। कर्म शुभ और अशुभ दोनों ही बंद है, आत्मा को फंसाने के ये फंद है। कर्म शुभ और अशुभ दोनों ही बंद है, आत्मा को फंसाने के ये बंद है। रोक दे कर्म को पहले, संवर से तू निर्जला कर मिटा दे, तो क्या बात है। भोग के रोग से, पाप के ताप से, अपने मन को हटा ले, तो क्या बात है। सारी दुनिया का एकदम भरम छोड़ दे, आत्मचिंतन जगा ले, तो क्या बात है। मूलनाथ भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में कोटिशा वंदन, चारों दादा गुरुदेव के चरणों में भाव सहित वंदन। जो है प्रकाश पुंज में तेरा ज्ञान में, और मन की लौ लगाई है अरहंत ध्यान में। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, इंसानियत जगाई जिसने संविधान में। अवतार महावीर के हैं वर्तमान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। सभी आचार्य भगवंतों के चरणों में बहुत सहित वंदन। अत्र विराजी परम पूज्य अध्यात्म योगी महेंद्र सागर जी बरस के चरणों में बहुत सहित वंदन। युवा मनीषी मनीष सागर जी बरस के चरणों में बहुत सहित वंदना। सभी बरस के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बाहर से पधारे अतिथियों का
श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ एवं चातुर्मास व्यवस्था समिति हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। बाहर से पधारे हुए अतिथियों के भोजन की व्यवस्था कुंदन भवन में रखी गई है, पधारकर अनुग्रहित करें। दोपहर के महिलाओं का स्वाध्याय 3 से 4 रहेगा। 4 से 5 ऐसा निश्चित हुआ है। 3 से पौने 4 तत्वज्ञान का स्वाध्याय होगा। पौने 4 से 4:30 जिनको सूत्रार्थ पढ़ना है उनका स्वाध्याय होगा। और पौने 4 के बाद ही जिनको भी गाथा लेना हो वो गाथा ले सकते हैं 5 बजे तक। मतलब 4 से 5 मोटे-मोटे तो मान लें कि गाथा का समय रहेगा। जिनको भी गाथा लेना हो वो उस समय आकर के ले सकते हैं। 5:15 बजे से प्रतिक्रमण होगा भाइयों का और 8 बजे से भाइयों की स्वाध्याय कक्षा होगा। सामूहिक गुरु वंदन और सभी की आवाज आनी चाहिए, हॉल बजना चाहिए। अच्छा खान चौव्या उपवास सूर्य हो गए अपत्र पक्षी चौव्या मस्तम पाणी में सुनक्रम सहसरण का जंतु भोसरी दिव्या उपवास सूर्य हो गए अपत्र पक्षी दिव्या मस्तम टाइम सुनक्रम सुन पाणी कोर्सी 60% उत्पत्ति अनंत नामन में सहसरण पक्षन चलन दिशा में सुनक्रम भोसरी कोर्सी 60% एकासना व्यासना अंजलि उगस नौकार से कोर्सी 60% में उत्पत्ति जो प्रासना पाणी में सुनक्रम सहसरण पक्षन चलन दिशा में सुनक्रम अंजलि दिव्य पक्षी अनंत नामन देवालय में विशेष होते तो भोसरी सामूहिक गुरु वंदन। देवदत्त सर वर्तमान मंगलम भगवान शिव मंगलम गौतम प्रभु मंगलम ईश्वरी भद्राद्या जन नमोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणम जयनाम जयति शासनम। दोपहर में 2 से 3 विशेष आध्यात्मिक स्वाध्याय होगा जिनकी भी अनुकूलता को भावना हो